अच्छा, तो हम लोग कल क्या देख रहे थे? हाँ, मतलब वेरिएबल देख रहे हैं और प्रोग्रामिंग देख रहे थे, है ना? तो बताओ, क्या बहुत मुश्किल लग रही थी? बहुत मुश्किल नहीं लग रही थी, बड़ी बेसिक सी लग रही थी, जैसा हम लोग पहले से बचपन में कर आए हैं उसी टाइप की कुछ कुछ थी। हाँ, लेकिन कभी कभी लग रहा होगा, कुछ लोगों को शायद लग रहा हो कि यार इसमें ये जोड़ना घटाना, क्योंकि कई बार कुछ लोग होता है कि थोड़ा जोड़ने घटाने में क्या होते हैं, थोड़े कमज़ोर होते हैं, होता है कई बार। लेकिन तो यार हम लोग जब कोडिंग करते हैं ना, तो हम लोग को सबसे पहले एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जिस लैंग्वेज में कोडिंग कर रहे हैं उसके रूल्स क्या है। जैसे जावास्क्रिप्ट में कोडिंग कर रहे हैं तो एक रूल है ना कि कोई भी वेरिएबल बनाओगे तो पहले क्या लिखोगे, लेट और वेरिएबल का नाम, फिर वेरिएबल में क्या डालोगे, वैल्यू, इसके बाद फिर वेरिएबल को आगे अपने हिसाब से क्या करोगे, यूज़ करोगे। तो कुछ बेसिक रूल्स हैं। अब इसके बाद जो लॉजिक है, कई बार हमको नहीं समझ में आता, तो वो लॉजिक हम लोग क्या करते हैं, गूगल कर लेते हैं। हम लोग क्या कर लेते हैं, गूगल कर लेते हैं यार कि इस काम को करने का लॉजिक क्या है। गूगल पे आ जाता है, उसको देख के समझ के फिर उसके हिसाब से कोडिंग क्या है कर देते हैं। ये तो सच्चाई है। हम लोग जब पहले काम किया करते थे 8-10 साल 12 साल पहले, अगर 15 साल पहले 18 साल पहले जब काम करते थे, तब ये था कि 17-18 साल पहले, तब गूगल का उतना रोल नहीं था। मतलब तब गूगल उतना, मतलब इतनी चीज़ें गूगल पे थी नहीं, हर प्रॉब्लम का हर सोल्यूशन गूगल पे अवेलेबल नहीं था। तब हम लोग जब काम करते थे तो अपने हिसाब से काफ़ी रिसर्च करके इधर उधर दाहिने बाएं करके अपने काम चलाया करते थे। फिर बाद में क्या आ गया, गूगल में हर चीज़ लगभग आने लगी। तब क्या हो गया हम लोग के साथ, तब ये चलने लगा हम लोग के टाइम पे मजाक कि यार अगर एक दिन के लिए गूगल बंद कर दो तो जितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं सब रोड पे आ जाएंगे, क्योंकि इतनी डिपेंडेंसी हम लोगों की थी। भाई गूगल आ गया तो फिर ये हो गया बहुत सी चीज़ें ना कि यार दिमाग पे बेवजह का हेडक लेके क्यों चले। हमको पता है कि वो कोड वहाँ पड़ा है, ज़रूरत पड़ेगी तो हम वहाँ से जाएंगे, कॉपी करेंगे और क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे, काम अपना क्या करेंगे, निकाल लें। अब लेकिन पिछले 3-4 साल में और एडवांस सिचुएशन आ गई है। गूगल पे भी तो चीज़ें खोजनी पड़ती थी। भाई गूगल पे तो वैसे होता था, कोई चीज़ हम खोजते थे 10 साइटों पे जाते थे, वहाँ पढ़ते थे, जिसका सोल्यूशन सही लगता था फिर यूज़ करते थे, ऐसे करते थे। अब तो आजकल आ गया है क्या, चैट जीपीटी। अब तो वो भी ख़त्म हो गया, गूगल पे ढूंढना भी नहीं है, सीधे क्या करते हैं, हम लोग को कोड लिखना है तो सीधे चैट जीपीटी से बोलते हैं भाई यार ये करना है, इसका कोड लिख दो। वो कोड लिख के क्या करता है, दे देता है। फिर उसका कोड हम लोग लेते हैं, कोड को समझते हैं, जहाँ ज़रूरत है वहाँ क्या करते हैं, उसको लगाते हैं, थोड़ा बहुत क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं, इसके बाद हमारा कोड क्या है, चलने लगे। ठीक है, लेकिन हाँ वो सब कुछ करने के लिए तुम्हें पहले सारा तुम्हें कोड समझ में आना चाहिए, हर चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए। तो बहुत नॉर्मल है। चलो अच्छा, 2 नंबर अगर जोड़ना हो तो कोड लिखें, क्या लिखें, 2 नंबर जोड़ना है। माना पहला नंबर क्या है, ए है, तो क्या लिखते हैं, लेट ए, फिर लिखते हैं ए इक्वल टू क्या, मान लो 100। दूसरा नंबर मान लो क्या है, 200 है, तो लिखेंगे क्या, लेट बी, बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, 200। अब आंसर मान लो क्या है, जो आंसर आएगा उसमें किसमें लिए, सी में, लेट सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। और सी में क्या वैल्यू आएगी, सी में और बी का जोड़ आएगा ना, उसको प्रिंट कराना है। तो कौन सी लाइन है, कितनी आसान लाइन है, कंसोल डॉट लॉग और क्या क्या लिखे, सी लिखे। ये 2 नंबर को क्या करेगा, जोड़ देगा। अच्छा, अब अगर मान लो ये जो कोड है इसको हम क्या कर दें, सेव कर दें। कहाँ सेव करें, कहीं भी कर सकते हैं। मान लो डेस्कटॉप पे एक फोल्डर है जिसका नाम क्या है, फर्स्ट प्रोग्राम, यहीं सेव कर दें। नाम कुछ भी रख दें, क्या लिख दें, कोड डॉट क्या लिख दें, JS ऑल फाइल्स, और क्या कर दें, सेव। चलो अब इसको चलाना हो, कितना आसान है कि नहीं। डेस्कटॉप पे आए, फर्स्ट प्रोग्राम इसी के अंदर है ना, कहाँ है ये, कोड डॉट JS चलाना है तो बताए तो हैं, यहाँ क्लिक करो और क्या लिखो, CMD, इंटर मारो और CMD खुल जाएगा।
CMD वो जगह है जहाँ से हम अपनी क्या भेजते हैं, कमांड। कमांड जो भेजनी है, जो आदेश देना है, वो देना है क्या, नोड। बोल रहे हैं नोड से तुम उठो। नोड ये है जो जावास्क्रिप्ट को क्या करता है, चलाता है। तो कह रहे हैं नोड तुम उठो और क्या करो, तो बोल रहे हैं जी code.js को क्या करो, चला दो। इंटर मारे, क्या आ गया, 300। बड़ा बेसिक सा है ना। अच्छा ये बताओ, अगर इस लाइन को क्या बोलते हैं, फिर भी ये याद दिला रहे हैं बार बार, रोज बताए हैं इसको, क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन ना। इसे कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल क्या, ए। वेरिएबल ए का ये क्या है, डिक्लेरेशन है। और ये लिखें, ये क्या है, असाइनमेंट ऑफ नंबर। असाइनमेंट ऑफ नंबर, और वो नंबर क्या, 100 इंटू वेरिएबल ए। यही है ना, यही पढ़ते हैं ना। क्या पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे ए वेरिएबल में 100 जो नंबर है उसका क्या हो रहा है, असाइन। ऐसे ही यहाँ बोलेंगे तो क्या लिखेंगे, असाइनमेंट ऑफ नंबर, और वो भी नंबर क्या है, 200 इंटू वेरिएबल बी। और ये लाइन में क्या हो रहा है, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल बी। और ये करना है, ये जावास्क्रिप्ट का एकदम बेसिक रूल है। एक वेरिएबल अगर आपको कुछ भी करना है तो पहले आप डिक्लेयर करो। डिक्लेयर करने के बाद इसे क्या करो, इसमें क्या करो, असाइनमेंट करो। असाइनमेंट किसका, अच्छा है, और बताए थे तुमको, असली बात तो बताए हैं कल। अभी अगर हम इस कोड को चला दें तो ये कोड क्या हो जाएगा, चल जाएगा। चलता कहाँ है यार, सारा कोड चलता तुम्हारी रैम पे है। अरे सब छोड़ो, तुम्हारी पिक्चरें, तुम्हारा ब्राउजर जो चलाते हो सब रैम पे। काम कर लो, अपने मोबाइल जरा रैम खींच के निकाल दो, चला दो, कुछ नहीं चलेगा तुम्हारे रैम में। तुम्हारे लैपटॉप पे जान है कौन, रैम। हर चीज कहाँ आके चलती है, रैम पे। तुम अभी एक पिक्चर, एक गाना सुनते हो, यूट्यूब चलाओगे तो यूट्यूब भी कहाँ चलेगा, रैम पे। जैसे अगर मान लो मेरे पास एक पिक्चर पड़ी है इस लैपटॉप पे अभी, तो पिक्चर कहाँ पड़ी है, मेमोरी में, या कहाँ, हार्ड डिस्क में, या SSD में। 2 GB की, 3 GB की जो एक पिक्चर डाउनलोड करके रखी है वो कहाँ है, मेमोरी में। जैसे तुम्हारे मोबाइल में होता है, जैसे किसी का वीडियो बनाई तो वीडियो कहाँ गई, मेमोरी में। लेकिन जब उसी वीडियो, कभी कोई कहता है यार वो वीडियो दिखाओ, तो वो वीडियो पे प्ले पे क्लिक करते हो ना, वीडियो तब चलना शुरू होती है। वो चलती कहाँ है, रैम पे। हर चीज कहाँ प्रोसेस होगी, रैम। रैम वो समझ के चलो क्या, स्टेज है। रैम क्या है, वो स्टेज है। और जो बैक स्टेज होता है वो समझ लो क्या है, वो क्या है, मेमोरी है। किसी को भी वो स्टोर कहाँ रहेगा, सेव कहाँ रहेगा, मेमोरी में। लेकिन जब उससे कहोगे चलो तुम्हें चलना है, काम करना है, तो परफॉर्मेंस कहाँ देगा, स्टेज पे ना। तो वो स्टेज क्या है, रैम। तो ये छोटा सा प्रोग्राम, अभी इसको चलाओ, कहाँ चलेगा, रैम पे चलाओ। अभी जैसे अगर हम इसको चला दें, और चलेगा कैसे, एक सही दिमाग कैसे चलेगा, नीचे से पढ़ेगा। अरे नीचे से क्यों पढ़ेगा भाई, किताब कैसे पढ़ी जाती है हमेशा, ऊपर से ना। तो ये भी चीजें कहाँ से पढ़ेगा, ऊपर से। जादूगर थोड़ी ना कोई बैठा इसके अंदर, क्या है लिखे हो, जब पढ़ेगा एक एक लाइन तो वही चीज क्या करेगा, चलाएगा। और ऐसा नहीं पहली लाइन पढ़ के सीधे 5वें पे कूद गया, काहे को कूदेगा भाई। पहली पढ़ेगा तो कहाँ जाएगा, दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, फिर चौथा, फिर 5वें का नंबर आएगा। यही तो एक सब भी सही आदमी करेगा, तो वही एक कंप्यूटर भी करता है। अब चला दिए तो जैसे ही पढ़ेगा क्या, लेट ए, तो समझ जाएगा कि जो प्रोग्रामर इस कोड को लिखा है, जो कोडर इस कोड को लिखा है, उसने पहली लाइन खाली है, दूसरी खाली है, तो 2 लाइन पढ़ा, कुछ नहीं लिखा है, फिर कौन सी पढ़ेगा, तीसरी लाइन। तो समझ जाएगा कि जो डेवलपर है, जो कोडर है, जो प्रोग्रामर है, उसने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नाम क्या है, ए। फिर जैसे ही अगली लाइन पढ़ेगा क्या, ए बराबर क्या, 100।
अब ये 100 है ना, अब 100 को आगे जोड़ना घटाना जो भी करना है, अभी हम तुमसे कहें 100 और 200 को जोड़ दो, तो अपने दिमाग में कहीं 100 रखोगे ना, 200 रखोगे तभी तो जोड़ोगे। जहां रखोगे वो तुम्हारा क्या है, रैम है, तुम्हारे दिमाग का रैम है। वैसे ही सेम यहाँ a बराबर 100 पढ़ेगा तो 100 जाके कहाँ स्टोर करेगा, रैम में। और कोई चीज़ फ्री की नहीं है, 100 ऐसे नहीं, 100 जाएगा तो 100 कहेगा रैम से। जो तुम्हारे पास 68 अरब कमरे हैं, मेरे लिए एक 64 कमरे का होटल क्या करो, बुक करो, हम आ रहे हैं। तुरंत जैसे ही ये पढ़ेगा a बराबर 100 जाएगा उस रैम में, 68 अरब है वहाँ लाइन से 64 कमरे क्या करेगा, बुक कर देगा। और उसी कमरे में कौन रहेगा, उसी 64 कमरों में कौन रहेगा, 100। अब ऐसा मत सोचने लगना कि सर जी 64 कमरे, हर कमरे में 100 बैठा रहेगा, ऐसा नहीं है। कल दिखाए थे ना, 100 नहीं जानता ये क्या होता है, 200 नहीं जानता, ये तो समझता है क्या 10 जानता है ना। तो ये 64 कमरे में, मतलब ये 64 कमरे लेगा, चाहे नंबर छोटा हो चाहे नंबर बड़ा। अब 100 का हो सकता है बाइनरी कन्वर्जन क्या होगा, मान लो 101, तो बस 64 कमरों में जाएगा, 2 कमरों में लाइट जलाएगा, 2 कमरों में क्या करेगा, बुझाएगा, 2 कमरों में लाइट जलाएगा और समझ जाएगा हो गया क्या, 100। और इसमें 64 बाइट बिट मतलब 8 बाइट क्या होगा, खर्च होगा, हवा में खर्च नहीं होगा। वही रैम जो तुम 8 GB की रैम लेके बैठे हो। अच्छा ये बताओ, अब ध्यान से इस बात को जरा सुनना, 100 कहाँ गया, रैम में। रैम कितनी बड़ी है, वैसे तो इतनी बड़ी, लेकिन यार सोचो कितनी बड़ी है, 68 अरब या 68 अरब बिट है या 8 अरब क्या है, बाइट है। तो 68 अरब क्या है, बिट है। वहीं उन 68 अरब में एक जगह होगी जहां ये 64 बिट लेगा। जैसे एक है ये दुनिया हो गई रैम, उसी में हम कहीं रहते हैं ना, तो ऐसे ही वो 68 अरब में कौन रहेगा, 64 कमरा लेके कौन बैठा रहेगा, 100। लेकिन वो 100 कहाँ है, रैम में। लेकिन रैम में कहाँ, रैम भी तो ऐसे नहीं छोटी सी है कि 10 है उसमें से जाके ढूंढ लिया। 68 अरब कमरे हैं, मतलब 68 अरब मकान है, और 68 अरब मकानों में 64 मकान लेके कौन बैठा है, 100 बैठा है। तो बताओ इस 68 अरब की मकानों की दुनिया में वो 64 मकान कौन है जहाँ 100 रहता। ये तो मुश्किल काम है कि नहीं है। तो ध्यान से सुनना, हम लोग एक वर्ड बोलते हैं, तुम लोग बचपन से बोलते आए। तुमसे कोई पूछे कि ए वेरिएबल में क्या है, 100, यही बोलो, बचपन से बोलते आए हो। लेकिन ये बोलना हमारी दुनिया में गलत है। हम लोग भी बोलते हैं, लेकिन ये उतनी सही बात नहीं है। जैसे अभी हम तुमसे बोलो ए वेरिएबल में क्या है, तो क्या बोल रहे हो, 100 है ना। ए बराबर क्या लिखा है, 100, तो बोल रहे हो क्या है, 100 है ना। ए में क्या है, 100 है। तो सुन लो आज से, 100 ए में नहीं है। 100 तो बोले अभी 5 मिनट पहले रैम में है। तो फिर सवाल उठता है ए के मतलब, देखो ए बराबर 100, हम लोग क्या बोल रहे हैं, ए में क्या है, 100 है। तो ए के ऊपर 100 बैठा है क्या, ए के जेब में है क्या, नहीं, 100 कहाँ है, रैम में। तो सवाल उठता है सर जी ए के पास क्या है, तो ए के पास 100 का, ध्यान से सुनना, क्या है, एड्रेस है, पता। जैसे अच्छा ये बताओ, मेरे पास घर है ना, क्या मेरी जेब में है, सर पे है, नहीं ना, लेकिन है ना मेरे पास घर। मेरे पास क्या है, उसका एड्रेस है ना, मेरा ही घर है ना वो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी जेब में। तो वैसे ही ये भी समझो, सेम कंसेप्ट भी चलता है। ए बराबर 100 का मतलब कभी नहीं होता कि ए के अंदर 100। ये तो एक वेरिएबल है, ये तो एक क्या है, नेम है, वेरिएबल है। ऐसा थोड़ी ना यहाँ ए ही सही है भाई, नहीं मन किया ए रखने का तो मन रख दिए क्या, एक्स। अब वेरिएबल का नाम क्या है, एक्स है। जहाँ ए लिखे थे वहाँ क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे। एक्स के पास क्या है, एक्स के पास 100 नहीं है, एक्स के पास
100 रैम में कहाँ है, उसका क्या है, एड्रेस है। वेरिएबल के पास वैल्यू नहीं होती, वेरिएबल के पास क्या होता है, वैल्यू का एड्रेस। बोलो। लेकिन एक बात और बता दो, लेकिन हम लोग आपस में, जब हम प्रोग्रामर आपस में बात करते हैं तो हमेशा इतनी खींच के बात थोड़ी नहीं करेंगे यार, ए के अंदर 100 का एड्रेस है। हम आपस में बात करते हैं तो हम भी जानते हैं, वो हम भी समझदार हैं और वो भी क्या है, समझदार। यार हाँ, ए के अंदर 100 पड़ा है, हम लोग आपस में बोलते हैं, लेकिन ये सही स्टेटमेंट नहीं है। वेरिएबल में वैल्यू नहीं पड़ी होती है, वैल्यू तो कहाँ होती है, रैम में, एड्रेस में नहीं। कहाँ होती है, रैम में। वेरिएबल के पास वो पता होता है कि रैम में उन 68 अरब मकानों में वो 64 मकान कहाँ हैं, ये पता होता है किसको, वेरिएबल। जैसे हम कह रहे हैं ना, मेरे पास घर है, तो मेरे पास घर का मतलब मेरी जेब में घर नहीं है, घर जहां है वहां है, मेरे पास क्या है, उसका एड्रेस। सेम वैसे ही यहां हो, तो वेरिएबल के पास क्या होता है, एड्रेस। अच्छा, चलता कैसे है, मतलब अगर इसको जरा दिखाएं तुम लोगों को, जरा आज देखना बिहाइंड द सीन चलता कैसा है, एमएस पेंट पे देखते हैं। मान लो ये पूरा जो सफेद सा दिख रहा है, ये पूरा क्या है, रैम। 68 अरब बिट भर की यहाँ क्या है, जगह। अब देखो ध्यान से, पहले लाइन क्या पढ़ता है, लेट एक्स, तो समझ जाता है एक्स नाम का एक क्या है, वेरिएबल। अगली लाइन पढ़ता है क्या, एक्स बराबर क्या, 100 पढ़ता है ना, तो 100 तो जाएगा इसी रैम में, मान के चलो ये रैम है ना, इसी रैम में जाएगा। अच्छा वाइट ही है क्या, ये देखो इसी रैम में, ये मान के चलो ये आया 64 बिट या क्या 8 बाइट। क्या किया, जगह लिया, कहाँ लिया, रैम में। क्यों लिया, क्योंकि उसको रखना था क्या 100, मतलब ये होगा, समझ लो ये पूरा रैम है, तो उस रैम में जाएगा, क्या लेगा, 8 बाइट की जगह लेगा, और उस जगह पे किसको रखेगा, 100 को। और वो 8 बाइट, वो 100 जहां है, इसका पता नोट कर लेगा कौन, एक्स। फिर आगे बढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, लेट बी। अच्छा सॉरी, हाँ, एक्स बराबर क्या है, 100। 100 कहाँ है, रैम में, एक्स के पास क्या है, उसका एड्रेस। तो चलो ऐसे तुम लोगों को दिखा देते हैं चित्र में। क्या कर रहे हो, इरेज नहीं यार, ये अच्छा चलो पहले ये करें। ये चित्र समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, 100 कहाँ है, कहीं है, कहाँ है, उसका पता किसके पास है, एक्स। एक्स के पास क्यों है, क्योंकि वेरिएबल का नाम क्या है, एक्स। अब अगली लाइन चलेगी, लेट बी, तो समझ जाएगा एक वेरिएबल और कौन है, बी। फिर क्या लिखा है, बी बराबर क्या लिखा है, 200। 200 भी हवा में नहीं रहेगा, 200 भी कहाँ रहेगा, रैम में। कहाँ रहेगा, रैम में। और कितनी जगह लेगा, याद रखना, नंबर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, मेमोरी कितनी लेता है, 8 बाइट। और 8 बाइट में क्या रखेगा, 200। और 200 का एड्रेस किसके पास रहेगा, डी के पास।
क्या भाई समझ में आ रहा है? तो ऐसे काम करता है ये। फिर क्या लिखा है? लेट सी, सी एक वेरिएबल है, समझ गया। फिर आगे क्या लिखा है? सी बराबर क्या लिखा है? एक्स प्लस डी। ध्यान देना आप इसी पे। अब देखो क्या करेगा, क्या पढ़ेगा भाई? पहले एक्स पढ़ेगा ना, तो पहुंचेगा किसके पास? एक्स के पास। एक्स भेज के पास क्या है? एड्रेस है ना। एक्स भेज दे लेगा, ये पता लो जाओ। जब पते पे पहुंचेगा तो कौन किसको पाएगा? 100 को, तो 100 ले लेगा। फिर अगली लाइन पढ़ेगा क्या? एक्स प्लस क्या? बी। बी पढ़ेगा किसके पास पहुंचेगा? बी के पास। बी भी अपना पता देगा, बी के बी वाले पते पे पहुंचेगा तो किसके पास पहुंचेगा? 200। अब 100 और 200, देखो ये एक्स प्लस बी कैसे काम कर लेता है कि एक्स के पास किसका पता है, किसका एड्रेस है? 100 का। बी के पास किसका एड्रेस है? 200 का। तो 100 और 200, अपने एड्रेस पे गया वो 100 ले आया, वो एड्रेस पे गया क्या लाया? 200। फिर 100 और 200 जब जुड़े तो आंसर क्या आया? 300 ना। तो 300 कभी गलती से मत सोचना इन लोग के ऊपर चढ़ जाएगा ना, ना, अलग रैम में ही जाएगा। 8 बाइट और लेगा, 8 बाइट और लेगा, और यहां क्या स्टोर करेगा? 300। और ये जो a प्लस बी का जोड़ आएगा, x प्लस बी का 300 आएगा, वो किसके पास जा रहा है? c के पास। तो 300 का एड्रेस ये किसको दे देगा? c को। बोलो सही लग रहा है कि नहीं? आगे बढ़ो। c के पास किसका एड्रेस है? 300 का ना। ये मत बोलो x प्लस बी का। x प्लस बी करने के बाद जो उत्तर आएगा तो 300 एक नंबर बनेगा कि नहीं? वो 300 भी कहीं हवा में नहीं रहेगा, वो भी कहाँ रहेगा? वहीं रैम में। तो 300 वो कहाँ है? रैम में। उसका पता किसके पास है? सी के पास। अब अगली लाइन पढ़ोगे क्या चलेगा? ये जब चलेगी तो पढ़ेगा क्या? कंसोल डॉट लॉग सी। कंसोल डॉट लॉग का मतलब होता है चीज को क्या करना? प्रिंट करना। क्या करना? प्रिंट करना। और पढ़ेगा क्या? सी। जब सी पढ़ेगा तो भागेगा इसके पास जाएगा। इसके पास क्यों जाएगा भाई? इसके पास जाएगा नहीं ना। सी पढ़ेगा तो इसके पास जाएगा ना। सी अपने पता देगा, पते पे पहुंचेगा तो क्या 100 पाएगा? 200 पाएगा ना। क्या पाएगा? 300। अभी आंसर क्या प्रिंट हो रहा है? 300। देखो तो सही, यही इसके चलने का तरीका। किसी की एक बार चाल पकड़ लो, तुम अपने आप बिना उसको पूरा देखे बता दोगे कितनी दूर जाएगा, कहां तक पहुंचेगा, कहां जाके गिर जाएगा। ठीक है, चाल पकड़ लोगे तो ऐसा थोड़ी ना हर कदम पे चाल बदलेगा। किसी की चाल पकड़ ली तो कहां तक जाओगे? फिर तो तुम सही अंदाजा क्या करोगे? बताओगे तो देख लो, चलता इस तरह से है। चाहे प्रोग्राम बड़ा हो चाहे प्रोग्राम छोटा। क्लियर है? अच्छा, अगर मान लो ये लाइन हटा दे तो अब बताओ अब क्या हो रहा है जी? अब कोड चलाओ फिर से। अब चलेगी पहली लाइन, लेट एक्स। एक्स नाम का वेरिएबल क्या होगा? डिक्लेयर होगा। लेकिन एक्स बराबर क्या लिखा है यहाँ? कुछ नहीं। तो एक्स वेरिएबल में किसी वैल्यू का एड्रेस आएगा? अगर x बराबर 100 लिखा होता तो 100 रैम में जाता। एड्रेस किसके पास आता है? x के पास। जब x बराबर कुछ लिखा ही नहीं भाई तो इसके पास कोई एड्रेस नहीं है। अगर पूछो x से तुम्हारे पास क्या है जी, तो कहेगा जी मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर लेट बी, बी के पास ये बी डिक्लेयर होगा। अगली लाइन चलेगी तो b बराबर क्या? 200। b के पास एड्रेस होगा किसका? 200। c बराबर क्या होगा? x प्लस b। x पढ़ेगा तो x से कहेगा तुम अपना एड्रेस ले आओ, देखिए तुम्हारी जेब में क्या है। तो x बोलेगा भाई मेरे जेब में कुछ नहीं, मेरे पास किसी का पता नहीं है। b कहे, b से पूछेगा भाई b तुम्हारे पास? वो कहेगा मेरे पास है। क्या है? वो पता देगा, जाओ पते पे पहुंचो। पते पे जाएगा तो पते पे क्या पाएगा? 200। अब यहाँ जुड़ रहा है क्या? कुछ नहीं। x में क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं जुड़ रहा है किससे? 200 से। तो अब देखो जरा, क्या आया? NaN।
अब वो कह रहा जी अब इसका जवाब मेरे पास नहीं है। क्यों नहीं है? कहेगा भैया आप x और b को क्या कर रहे हो, जोड़ रहे हो, x में कुछ नहीं है। तुम कहोगे कुछ नहीं तो मतलब जीरो, ना ना भाई, जीरो अलग होता है, कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं क्या होता है? कुछ नहीं होता है। और जीरो क्या होता है? जीरो होता है। x के पास जीरो नहीं है, x के पास क्या है? कुछ नहीं। अब तुम कह रहे हो कुछ नहीं में 200 जोड़ दो, अब बताओ क्या उत्तर आएगा? तो वो कहेगा भैया कुछ नहीं आएगा। तभी देता है क्या? NaN। जब दे तो कभी समझ लो उसका कहने का मतलब ये भाई तुम गणित तो करना चाह रहे हो, लेकिन जो गणित लगा रहे हो इस भाई गणित का उत्तर तो हमेशा कोई नंबर होता है, तो इसका उत्तर कभी कोई नंबर होगा नहीं। NaN का मतलब काम फालतू हो गया। क्या मतलब हुआ है? नॉट अ नंबर। अब ऐसे अब यही चीज नहीं हो। अच्छा एक चीज और, अब बताओ क्या उत्तर आएगा? तुम्हें क्या लगता है? 200। तुम्हें क्या लगता है भाई? और तुम्हें लगता है 300 आएगा। तुम्हें भाई? तुम्हें लगेगा 300। अब इसी पे बात सुनो। एक बार घर पे, मेरे घर की बात है, सही बात है। मेरे घर में एक औरत थी, वो मेरी मम्मी से कहीं आज के 20 साल 25 साल पहले की बात, जब वो वाले फ़ोन रहा करते थे। कौन से? हाँ ना बेसिक वाले जो टेलीफोन हुआ करते थे। तो कहीं कि हमारे बिटिया का नंबर लगाई दे तू। हैं बहन? मम्मी कही ठीक है, अच्छा नंबरवा लिया हुआ क्या करें, लगाई दी। कहे ना भाई तो नाइबा कैसो लहाई जो है लगाई दे, बाद में दे दे। तो बताओ इसका कोई सेंस बना? अब यहाँ जरा अपने यहाँ पे देखो, किसी को लग रहा है 300। अच्छा ये बताओ इस लाइन पे लेट x में क्या है? जब पहली लाइन चलेगी तो x वेरिएबल डिक्लेयर हुआ। x में 200 डाले हो? कहीं नहीं डाले हो ना। x में कुछ डाले नहीं डाले। जब ये लाइन चलेगी, जो लाइन हाईलाइटेड है, इस टाइम पे बताओ x में क्या पड़ा? तुमको बोले ना एक नियम, एक लाइन करके चलता है ना। पहले ये थोड़ी नहीं चल जाएगा, पहले तो कौन चलेगा? ऊपर वाला। जब ऊपर वाला चलेगा c बराबर क्या लिखा? x प्लस b। जब वो लाइन चलेगी तो उस समय x के पास कुछ है? नहीं है। b के पास 200 है, वो कुछ नहीं है। 200 जुड़ेगा तो NaN आएगा ना, NaN आ जाएगा। तुम बाद में कह रहे हो 100 डालते, बाद में डालते तुमको क्या लेना देना? बात समझो, ये मत सोचना वो सोचेगा अरे 4 लाइन बाद 100 लिखा है, हमको डरने की जरूरत नहीं है, आगे से ले लेंगे। ऐसा नहीं होता भाई। ये एक एक लाइन पढ़ रहा है, एक एक लाइन चला। अब तुम कहो भाई कि तुम यही कह रहे हो जोड़ेंगे पहले, नंबर देंगे बाद में। तुम तो पहले जोड़ ले रहे हो ना, जब उसके पास कुछ था ही नहीं, तब तो भाई कुछ ही नहीं आएगा ना। कह रहे हो बाद में 100 नंबर दे रहे हैं, तो कहेगा अरे बाद का क्या मतलब है यार? हाँ, बाद का क्या मतलब है? अगर तुमको जोड़ना ही है, 100 जुड़े तो भैया ये काम क्या करो? जोड़ने से पहले करो। पहले वैल्यू दोगे तब काम करोगे कि पहले काम कर लोगे? कह रहे बात वही वाली बात है, पहले फोन लगा दो, बाद में नंबर क्या करना, ले लेना, है ना? क्या करें? अब बिल्कुल चलेगा। क्यों चलेगा? लेट x। देखो अब क्या होगा, पहली लाइन चलेगी, x क्या होगा? डिक्लेयर हुआ। x के पास कोई वैल्यू अभी नहीं है। दूसरा चला खाली, तीसरा तो कमेंट है, चौथा खाली, पांचवा चला b डिक्लेयर हुआ, अभी भी x के पास कोई वैल्यू नहीं है। छठा चला, b वैल्यू पा गया लेकिन अभी भी x वैल्यू नहीं पाया। सातवां चला लेट सी, तब भी c डिक्लेयर हो गया लेकिन x वैल्यू नहीं पाया। लेकिन जब आठवां चला तो x वैल्यू पा गया। अब ये जोड़ना कर रहे हो वैल्यू पाने के बाद, तो भाई अब ये इसके बाद, इस लाइन के बाद ही तो ये चलेगा। और जब ये चलेगा तो उस समय x में क्या होगा? 100, और b में क्या होगा? 200, और अब 300 आएगा। अरे मतलब मेरे भाई देखो, एक मिनट, ऐसा नहीं कि यहीं लिखोगे तभी काम करेगा, नीचे भी लिखोगे तब भी काम करेगा।
बस काम करने से, उसका यूज करने से पहले उसको वैल्यू तुम्हें देनी पड़ेगी। अरे अच्छा लो, कई लोग ऐसे कोडिंग करते हैं, लो देखो एकदम गलत नहीं है ये। कई लोग क्या करते हैं, पहले शुरुए में तीनों वेरिएबल क्या कर लेते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं पहले ही। तो पहली लाइन में x डिक्लेयर हुआ, दूसरे में b, तीसरे में c, फिर b बराबर 200 चला तो b में क्या आया 200, x बराबर 100 चला तो x में, तो वही बात तो अब भी हो रहा भाई, पहले भी हो रहा भाई। देखो यहां जोड़ रहे हो x प्लस बी, इस लाइन से पहले x और b के पास वैल्यू होनी चाहिए। तुम तो पहली लाइन में कर दो कि उसे लास्ट में करो, लेकिन जब भी करो इसके पहले। एकदम सही है, दौड़ेगा, चला के देखो, है ना। लेकिन अब इतनी भी चालाकी मत कर देना। बहुत से लोग ये कलाकारी कर देंगे, और ये भी मत कर देना भाई। पहले डिक्लेरेशन है, इसके बाद क्या है, असाइनमेंट है। तो डिक्लेरेशन करो, फिर असाइनमेंट चाहे जब करो, तुम यूज कर पाओगे उसे असाइनमेंट के बाद। अगर तुमको 46वीं लाइन में उसको यूज करना है तो 46 से पहले उसके अंदर असाइनमेंट करना है। 45वीं में कर लो, 44वीं में कर लो, 42वीं में कर लो, 39वीं में कर लो, 35वीं में कर लो, उसको मतलब नहीं है वो, क्योंकि तुम्हारा काम जहां यूज हो रहा है वो कौन सी है, लाइन नंबर मान लो क्या है 45, तो उसको 45 से पहले उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू चाहिए। जैसे भी देख रहे हो ना, x और b को जोड़ रहे हो ना, तो जुड़ेंगे तो x और b की वैल्यू रहेगी तभी तो जुड़ेगी। अब उसके पहले इसके अंदर वैल्यू चाहिए, लेकिन क्या नियम है, पहले डिक्लेरेशन, बाद में क्या, असाइनमेंट, ठीक। और इसके बाद करो क्या, यूज। और भूलोगे नहीं इस बात को जिंदगी भर। वैल्यूज, वेरिएबल में वैल्यूज नहीं रहती, वेरिएबल्स में वैल्यू का एड्रेस रहता है, और वो वैल्यू रहती है खुद कहाँ, रैम में। और ये भी बता दें, चला पहली लाइन दूसरी लाइन ये भगा, जैसे ये चला console.log सी हुआ, प्रोग्राम खत्म ना, अब आगे कुछ नहीं चलने को ना, तो कोड क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा ना। अच्छा ये बताओ, जब ये चलेगा तो तुम्हारे रैम में जगह लेगा, हाँ भाई 200 लेगा 8 बाइट, 100 लेगा कितना 8 बाइट, ये जो जुड़ के आंसर 300 आएगा ये भी कितना लेगा 8 बाइट, तो 8 3 24 बाइट खर्च होगा कि नहीं, तुम्हारे रैम का ही खर्च होगा। लेकिन जैसे ही प्रोग्राम क्या होगा, बंद होगा। बंद होने का मतलब अभी तो देख रहे हो, ये लो तुरंत चल के खत्म हो गया ना, सेकंड के 10वें हिस्से में क्या हो गया है, चल गया। तो ये जब चला होगा उस दौरान मेमोरी क्या किया होगा, लिया होगा। लेकिन जैसे ही प्रोग्राम बंद हुआ, 3 लोग वहीं रैम में बैठे थे ना, कौन कौन, x, हाँ वही 100, और कौन 200, और कौन 300, तुरंत जाएगा सबसे पहले जावास्क्रिप्ट, उन लोग को कहेगा हटो यहाँ से, उन लोग का काम खत्म, बारात गई, अब कहाँ यहाँ बैठे हो, हाँ है ना, अब यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यही होना भी चाहिए ना यार। अगर मान लो उसके बाद ही बैठे रहे तो ये तो बेवजह की जगह घेरने वाली बात हो गई ना, कि अब जो तुम्हारा काम नहीं है, काम हो चुका है, अब काहे को बैठे हो, अब जाओ यहाँ से। तो ऐसे ये चलता है, क्लियर है। जैसे देखते हो ना, कोई एक पिक्चर चलाए, मान लो कोई पिक्चर चलाए XYZ, चलने लगी तो रैम पे वो चल रही है, और जैसे ही पिक्चर बंद करोगे तो जब वो चल रही होगी तो रैम में जाके क्या लेगी, जगह लेगी। लेकिन जैसे ही पिक्चर क्या करोगे, बंद करोगे, रैम से वो क्या हो जाएगी, जगह खाली हो जाएगी। तभी तो तुम्हारा इफिशिएंटली सिस्टम चलेगा। और नहीं तो अगर पता चला कोई एक बार आए और जगह लेके वहीं बैठ जाए, दूसरी पिक्चर चलाए, तीसरी पिक्चर चलाए, पता चला 3-4 पिक्चर चला दी, तुम्हारा सिस्टम बैठ गया। अभी क्या होता है, एक बार में एक पिक्चर देखोगे, चाहे तो करोड़ों पिक्चर देखो, क्योंकि एक बार में एक पिक्चर देखोगे तो एक आएगी, जब दूसरी खोलोगे तो पहली क्या हो जाएगी, हट जाएगी, फिर दूसरी आएगी, चाहे जितना देखो। क्लियर है। तो ये सब कुछ रैम पे तभी तक होता है जब तक प्रोग्राम तुम्हारा चल रहा है। क्लियर है इतनी बात। ये बताओ सब लोग, यूज तो बेसिक देख ही लिए थे, यूज तो तुम लोग बेसिक क्या किए थे, देख ही लिए थे। अब कुछ टेक्निकल बातें भी समझ रहे हो कि आखिर ये चलता कैसे है, और बेसिक बातें नहीं भूलना है। जैसे
छठी लाइन में जो होगा वो पांचवी लाइन चलने के बाद ही हो। अपना दिमाग खुला रखना। और एक चीज, बेवजह का दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चीजें हम अच्छा बताओ, इतने दिन से पढ़ाने में कोई बहुत ऐसी टेढ़ी बात बता दी है कि तुमको सुनने के बाद बड़ा आश्चर्य लगे, सर आज ऐसी कैसी बात बता दी है। सुनने के बाद लगता होगा हाँ यार ऐसा ही तो होना भी चाहिए। तो बड़ी सिंपल थॉट्स हैं। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें से कोई फार्मूला निकाल के ले आओगे। जितनी बातें बोल रहे हैं सुनने के बाद समझ में आता होगा हाँ यार ऐसा ही तो होना भी चाहिए। और कोई ऐसी बात नहीं बोल रहे हैं कि जो बहुत अजीब बोल दे रहे हैं कि यार ऐसा तो कभी सोचे ही नहीं थे। जैसा बताएंगे बाद तुमको लगेगा हाँ यार ऐसा ही होना भी तो चाहिए। और कितनी साधारण सी ये बात है। क्लियर है ये? अच्छा ये बताओ ये क्या हो रहा है बी में? बी बराबर क्या है 200। अच्छा एक लाइन और लिखो। चलो पहले अच्छा आज इसी को देखते हैं। अब क्या हुआ? अब ध्यान से देखो, इस चीज को एकदम ध्यान से समझना है। पहली बात तो हम लोग अपने गणितीय तरीके से सोचेंगे तो ये समझ में आएगा यार कि जब आप b बराबर 200 कह रहे हो तो फिर b बराबर 500 क्यों कर रहे हो? जबकि ऐसा होता है। मैथ में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको करते थे तो हम लोग ऐसे करते थे, x की वैल्यू पहले 1 माने, 1 पे हुआ नहीं हुआ तो फिर इसको क्या माने 2 3, मतलब x की वैल्यू बार बार क्या किए, चेंज किए। जरा एक चीज़ समझो, क्यों बोलते हैं वेरिएबल? वैरी मतलब बदलना, चेंज, एबल माने योग्य, जो बदल सकता है उसी को क्या बोलते हैं, वेरिएबल। अब पहले ये प्रोग्राम, ये कोड देखते हैं ये कैसे चलेगा। तो देखो अच्छा ये बताओ यहां c बराबर क्या कर रहे हैं, x प्लस बी। x के पास किसका एड्रेस है? अब कहना कैसे पता चला, ऐसे ना, x के पास किसका एड्रेस है? भाई इतना चौंकने की जरूरत नहीं है, कितनी साधारण सी बात है। x है, x के पास एड्रेस मतलब कौन सी वैल्यू x के पास है भाई? 100 ना, दिख तो रहा है। b की वैल्यू क्या है? 500 नहीं, 200 भी है और क्या है 500 भी है। तो अब सवाल उठता है कि 200 है कि 500 है कि दोनों है? सवाल उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है? अब यहाँ भाई अगर x में b में अगर 200 है तो उत्तर क्या आएगा 300। b में अगर 500 है तो उत्तर क्या आएगा 600। अगर b में दोनों है मतलब क्या 5 2 क्या है 700, तो उत्तर क्या आएगा 800। चलो चला के देखते हैं क्या आएगा पहले। फिर देखो ध्यान से सब लोग देखो एकदम, b वेरिएबल है, b में क्या है 200, फिर b में क्या डाल रहे हैं 500। तो अब बताओ इस लाइन पे जहां ये अभी लाइन नीले रंग से दिखाई दे रही है, इससे कोई पूछेगा b तुम्हारे पास क्या क्या है तो क्या जवाब देगा 200 कि 500? या इसको ऐसे समझो जैसे तुमसे हम कहे कि जाओ चाय ले आओ, तुम कहे ठीक है सर जी क्या ले आते हैं चाय। आधे रास्ते में पहुंचे थे कि हम फोन करके कह दिए चाय नहीं, हम कहे क्या ले आओ, हम कहे कोल्ड ड्रिंक ले आओ। मतलब तुम बाहर निकले गेट से 10 कदम आगे बढ़े, तुम क्या बोले हम कहे कोल्ड ड्रिंक ले आओ। तब से चौराहे पे तुम्हारा एक दोस्त मिल गया और तुमसे पूछा यहाँ कहाँ घूम रहे हो, तो क्या बोलेगा वो, चाय ले जाने जा रहे हैं या कोल्ड ड्रिंक? कोल्ड ड्रिंक बोलेगा ना कि चाय बोलेगा? क्योंकि चाय तो पुरानी बात हो गई ना, चाय के बाद क्या बोल दिया इन्होंने कोल्ड ड्रिंक। मतलब चाय नहीं लेना है, क्या ले आना है कोल्ड ड्रिंक ले आना। तो सेम वही देखो ना, पहली लाइन चलेगी तो x नाम का वेरिएबल डिक्लेयर होगा, दूसरी चलेगी तो b नाम का वेरिएबल डिक्लेयर होगा, तीसरी चलेगी तो c नाम का वेरिएबल डिक्लेयर। अभी बस डिक्लेरेशन हो गया। चौथी खाली लाइन है, पांचवी कमेंट है, छठी क्या है खाली है। फिर कहाँ आया सातवीं लाइन, सातवीं लाइन में क्या लिखा है 200। चलो फिर से खोलते हैं, क्या तुम लोग भी खूब ये MS पेंट
अब तुम लोग के लिए तो आसान है, कागज पे गोला बना के ऐसे बनाया करो ना हाथ से। देखो कैसे बनाएंगे। b बराबर क्या लिखा है 200। तो क्या समझ में आया, ये आएगा कहाँ भाई, ये आएगा रैम में, ये आएगा कहाँ रैम में, और रैम में लेगा कितनी जगह 8 बाइट, फिक्स है कितनी 8 बाइट, और स्टोर क्या करेगा 200। और मेरे भाई b बराबर क्या लिखा है 200 ना, 200 गया रैम में, 8 बाइट जगह लेगा, और एड्रेस किसको देगा b को। तो मतलब तुम लोग ये अपने हाथ से जरा ये चित्र बनाओ। यही आज वाली क्लास की नोट्स जरूर बनाना। और ये किसके पास है बी। फिर चलती है अगली लाइन, क्या लिखा है x बराबर 100। तो समझ गए ना 100 कहाँ जाएगा रैम में, और उसमें क्या रखेगा 8 बाइट लेगा। हाँ जगह कितने लेगा, अब लिखेंगे नहीं बार बार 8 बाइट, अब समझ गए ना कितनी लेगा 8 बाइट लेगा ना, तो लिख दिए यहाँ पे क्या रखेगा 100। और इसका एड्रेस किसको देगा x। ये सबको कह रहे हैं जी नोट्स बनाओ, जाके वीडियो आज जरूर देखना और एकदम रट लो और बना के एकदम देख लो, इस कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ो। हेलो हाँ 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 जाना पड़ेगा, मे भी यहीं से जाएंगे, भी पता नहीं क्लास से बाहर निकले तो पता चलेगा। चलिए जाओ, वहाँ उन लोग का हो गया, और देखना है कुछ देर और देख लो, ऊप्स खत्म कराओ तब यार। अच्छा लेकिन सिस्टम पे तो करवाई ना, कर रहे हैं सब लोग, ठीक है। नहीं हो तो यहाँ बुला दो उन लोगों को, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो रखो, हमें नहीं पता, तुम बात करो अनिल से, जो भी करना है। हाँ क्या कह रहे थे यार, क्या लिखा हुआ है। हाँ ये इतना चल चुका है, देखो एक एक करके लाइन चलेगी। फिर ये b बराबर क्या पड़ेगा 500। तो कभी मत सोचना b बराबर 500 दिन के ऊपर 500 चढ़ जाएगा, नहीं, किसी को छेड़ेगा नहीं, कहेगा 200 जहाँ रहते हैं रहें भाई, हम कौन हैं, हम 500 हैं, हम भी जहाँ रहना होगा रहेंगे। ये देखो एक, और ये भी कितनी जगह लेगा 8 बाइट, वही नियम। और यहाँ क्या रखेगा 500, ठीक। और इसका ध्यान से समझना, इसका एड्रेस किसके पास जाएगा 500 का, किसके पास जाएगा बी के पास, वही बी जिसके पास किसका एड्रेस है 200 का, उसी के पास किसका जाएगा 500 का। तो नियम आज से एकदम दिमाग में एकदम बांध लो इस नियम को, एक वेरिएबल के पास एक टाइम पे एक ही एड्रेस हो सकता है। ये जो b है इसके पास किसका एड्रेस था 200 का, इसी को आगे तुमने कहा लो किसका 500 का, तो जानते हो ये क्या करेगा, ये 500 का एड्रेस ले लेगा, और 200 का एड्रेस क्या करेगा छोड़ देगा। तो जैसे ही ये लाइन चलेगी बी के पास किसका एड्रेस रहेगा 500 का। वही वाली बात हुई कि पहले बोले थे कोल्ड चाय चाय, तुम्हारे दिमाग में चाय चाय घूम रहा था, कुछ दूर गए हम बोल दिए क्या कोल्ड ड्रिंक,
तो अब तुम्हारे दिमाग में क्या है? कोल्ड ड्रिंक। आओगे तो वही एक ही चीज, या तो चाय या तो कोल्ड ड्रिंक। तो जब बाद में कोल्ड ड्रिंक बोला है तब भी क्या चाय लेके आओगे? तब तो गुस्सा आएगी ना कि भाई इससे कहे थे बीच में फोन करके यार क्या ले आना, कोल्ड ड्रिंक, फिर भी क्या कह रहा है? चाय ले आ रहा। या दोनों ले आते या तब भी कहेंगे पागल है क्या, मिला के पिए इसको चाय और कोल्ड ड्रिंक हैं? हेलो शुभम क्लास में है यार। हाँ बोलो बोलो, समझ रहे हो? हाँ हाँ हाँ। अरे बताओ, तो तुम फिर से वही पूछ रहे हैं। हम पहले तुमसे बोल रहे थे क्या ले आओ, बहुत महंगा वाला जूस ले आओ, और बाद में कह दिए चाय ले आओ, तो तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे अरे नहीं सर महंगा वाला जूस है, स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अच्छा है, ये सब सोचोगे। कहोगे सर जी बोले हैं क्या चाय, तो बात खत्म। क्या चाय? ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है कि उनका पेट में के लिए क्या अच्छा है क्या खराब है। तुम्हारा काम है वो करना जो कहा गया है ना। तो इसको ये अच्छा, ये कभी मत सोचना कि यार B बराबर 2000 होता तो भाई ज़्यादा था, अब तो B कहेगा मेरा तो घाटा हो रहा है, अब हम क्या करेंगे, अरे हमारे पास 2000 है, हम 500 नहीं लेंगे। ऐसा नहीं होगा। जब ये लाइन चलती तो एड्रेस किसका होता? 2000 का लेता, लेकिन जैसे ये लाइन चलती तो किसका एड्रेस मिलता? 500 का। तो 500 का लेगा, 2000 जोड़ देगा। उसको इससे मतलब नहीं है कौन बड़ा कौन छोटा। बिल्कुल डिक्लेरेशन हो, दोनों डिक्लेरेशन तो ऊपर हो गया। असाइनमेंट मतलब जब भी किसी कोई पूछेगा तुमसे किसी वेरिएबल में क्या है, तो जो उसके अंदर लेटेस्ट क्या होगा, असाइनमेंट होगा। अब जैसे देखो ये लाइन जो भी हाईलाइटेड है, इसके पहले B में कितनी बार असाइनमेंट हुआ? 2 बार। एक बार 2000 का, एक बार 500। लेकिन इससे पूछोगे क्या है B तुम्हारे पास, तो B किसका एड्रेस देगा? 500। अब एक काम देखिए, लेकिन अगर हम आए यहां क्या प्रिंट होगा? सेम वही, हम बोले जाओ चाय लेने, यहां से नीचे उतरे सीढ़ी पहुंचे, तब से कोई मिला कहां जा रहे हो, तो क्या बोलोगे? अभी 2 मिनट बाद सर जी का फोन आएगा, कोल्ड ड्रिंक बोलेंगे तो वही कोल्ड ड्रिंक लेने जा रहे हैं, तो नहीं बोलोगे ना। सीढ़ी उतरो कहोगे सर अरे यार चाय लेने जा रहे हैं, बात खत्म। वो तुम्हारी करंट इन्फॉर्मेशन है। गेट से बाहर निकले तब तक फोन आया, हम बोल दिए अब क्या कोल्ड ड्रिंक, चाय कैंसिल, और फिर क्या हो गया कोल्ड ड्रिंक। अब कोई चौराहे पे मिलेगा, पूछेगा तुम्हारे क्या ले आ रहे हो, तो चाय का नाम नहीं लोगे, किसका लोगे? कोल्ड ड्रिंक का। जो तुम्हारे पास उस है लेटेस्ट जानकारी वही तो दोगे। तो सेम वही ये भी करता। अब देखो यही लाइन कंसोल डॉट लॉग बी यहां चलेगा तो क्या प्रिंट होगा? 2000। लेकिन यही भी अगर यहां प्रिंट होगा तो क्या होगा? 500। वही बात हो गई। रस नीचे सीढ़ी तक भाई, सीढ़ी पे कोई पूछेगा तो चाय ही बोलोगे, लेकिन कुछ देर बाद आगे अगर हमने इंफॉर्मेशन बदल दी तो आगे कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? जो नई इंफॉर्मेशन है वही बोलोगे ना। यही सही भी है कि नहीं? तो वही सही काम, इसलिए तो कह रहे हैं कोई ऐसी चीज नहीं है, तुमको ऐसा नहीं महसूस होगा कि यार सर तो ऐसा कोई आज जादू बता दिए। ऐसा भी होता है क्या दुनिया में? ऐसा ही होता है। जो बड़ा क्या है, साधारण है, बड़ा क्या है, सिंपल है ना। तो ये समझ में आया? तो यही आज एक नियम और सीखे तुम। एक वेरिएबल के अंदर कितनी बार भी असाइनमेंट किया जा सकता है? 2 बार किए कि नहीं किए? बी वेरिएबल के अंदर कुछ बोला और 2 क्यों? हम कह रहे हैं जी B बराबर 1.34। अब बोलो क्या होगा भाई? पहले चलेगा 2000 रैम में जाएगा, एड्रेस किसके पास आएगा? B के पास। प्रिंट करेगा तो क्या प्रिंट करेगा? 2000। ये लाइन चलेगी X में क्या आएगा? 100 का एड्रेस आएगा। ये लाइन चलेगी तो B के पास किसका एड्रेस आएगा? 500 का। 500 का आएगा तो 2000 का फेंक देगा। 500 का मिलेगा तो 2, क्योंकि एक बार में कितना ले सकता है? एक ही। फिर 500 का हो गया, जब ये लाइन चलेगी तब 500 फेंकेगा, 45,566 का एड्रेस ले लेगा, ये भी रैम में जाएगा। फिर अगली लाइन चलेगी तो -363 कहाँ जाएगा? रैम में।
तो 45,566 का एड्रेस फेंकेगा और किसका ले लेगा, -363 का। फिर जैसे ही अगली लाइन चलेगी तो रैम में कौन जाएगा, 1.34, तो 1.34 का एड्रेस बी लेगा, 363 का क्या करेगा, फेंक देगा। ये सारी नौटंकी बी कर रहा है, एक्स मजे से 100 लेके बैठा है। एक्स ऐसा नहीं कि एक्स के ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है, एक्स के पास 100 ही है, बी के पास क्या है 1.34। अब यहाँ आएगा तो क्या आएगा प्रिंट, 1.34। जब यहाँ आएगा तो 100 प्लस 1.34 मतलब 101.34, और सी में क्या आएगा 101.34। चला के देखो, शुरू में 2000, पहले वाला जो प्रिंट कराया उसमें 2000 आया, बाद में जो कराया उसमें क्या आया 104। जब दोनों को जोड़ के सी पे जो उत्तर आया वो प्रिंट कराया तो क्या आया 101.34। फिर कह रहे हैं दूर तक ऐसा मत सोच, बहुत दूर तक मत सोचना भाई, तो दूर तक इसमें कुछ है ही नहीं, तो दूर तक जाओगे तो भटकोगे ना इधर से उधर। चीज साधारण और सिंपल है, तो उसको साधारण तरीके से ही सोचना है, उसमें बेवजह का दिमाग मत लगा नहीं यार कोई तो बात होगी। अरे भाई नहीं है कोई बात, काहे को उसमें बात पैदा कर रहे हो, कई मतलब साधारण चीज है, तो साधारण तरीके से सोचो तभी तुमको समझ में आए। तो क्या सीखे, एक वेरिएबल के अंदर कितनी बार भी वैल्यू डाली जा सकती है, मतलब एक वेरिएबल के अंदर कितनी बार भी असाइनमेंट किया जा सकता है। क्लियर। और जब उससे पूछोगे तो कौन सी वैल्यू देगा, जो जब पूछोगे उस समय जो लेटेस्ट वैल्यू होगी वही आपको वो बता दे। नियम है, नया एड्रेस मिलता है तो पुराना क्या करता है, वही है, नई शरीर मिलता है तो पुरानी क्या करता है, त्याग देता है, आत्मा ही समझो इसको। ठीक है, तो क्लियर है इतना। लेकिन हाँ, तो मतलब क्या है, एक वेरिएबल में कितनी बार भी असाइनमेंट किया जा सकता है, लेकिन ये गलती मत करना, एक वेरिएबल को डिक्लेयर बस एक ही बार किया जाता है। मतलब डिक्लेयर करना मतलब जो लेट लिखते हो उसका क्या लिखते हो, नाम। तो डिक्लेरेशन का एक वेरिएबल का कितनी बार होगा, एक बार, वन टाइम। लेकिन एक वेरिएबल में असाइनमेंट कितनी बार हो सकता है, जितनी बार तुम्हारा मन करे या जितनी बार तुम्हें जरूरत हो। बोलो, पल्ले पड़ रही बात, गलती नहीं होगी ना, तो ये लाइन गलत है, चला के देखो। ना identifier B has already been declared, B पहले ही डिक्लेयर। अब देखो हो भी रहा है, ये गलती जो हो रही है किस लाइन में हो रही है, लाइन नंबर किस में, 5 में होगी शायद, ये 5 नंबर लाइन। इसको थे 5 है कि 4 है, या 4 है, 4 में इसको दोष नहीं देगा, इसको ऊपर वाले को दोष, क्योंकि जब दूसरी लाइन चलेगी तब तक बी पहली बार आया है, कहेगा भाई तुम तो क्या लिखे हो, सही लिखे हो। तीसरी लाइन चलेगी वो भी सही, लेकिन जब चौथी लाइन चलेगा तो फिर कहेगा यार 2 लाइन पहले तुम ही बताए हो बी एक वेरिएबल है, अब से तुम्हारा मन नहीं मान रहा है, फिर कह रहे हो बी एक वेरिएबल है। अरे मान तो रहे हैं कि बी क्या है, वेरिएबल है, तो इसको 2 बार क्यों लिख रहे हो, 2 बार लिखने की जरूरत। लेकिन एक वेरिएबल में 2 बार या 3 बार या 4 बार या 10 बार या 100 बार वैल्यू डालने पे कोई रोक नहीं, लेकिन डिक्लेरेशन कितनी बार करोगे एक वेरिएबल में, एक बार, और असाइनमेंट जितनी बार तुम्हारा मन करे। अच्छा ये बताओ, अगर बोले हम बी में, बी का ये देखो, ये बी में असाइनमेंट हो रहा है किसका, 2000 का, पहली बार हो रहा है कि दूसरी बार हो रहा है, यहाँ पे किसका हो रहा है, ये पहली बार हो रहा है कि दूसरी बार, ये तीसरी बार, ये चौथी बार, ये 5वीं बार, ये 6ठी बार, और सी में 7वीं बार। अरे पागल हो, सी में तो पहली बार ही हो रहा है,
बी में छठवीं बार हो रहा है, सी में तो पहली बार ही वैल्यू जा रही है। ये कहेंगे, अगर पूछेंगे ये बताओ कौन सा असाइनमेंट है, तो बोलोगे 1.34 बी का बी में छठवां असाइनमेंट ना। छठी बार देखो, पहली बार असाइन क्या किया 2000, दूसरी बार 500, तीसरी बार बी की बात हो रही है, ये 45,564, चौथी बार -363, पांचवी बार 1.34। तो फिफ्थ असाइनमेंट में क्या गया है? अगर कोई पूछे 1.34 कहाँ गया है, बोलेंगे कब? फिफ्थ असाइनमेंट। -363 कब मिला है उसको? लिखते हैं फोर्थ असाइनमेंट। अच्छा ये बताओ 2000 कब मिला है? फर्स्ट असाइनमेंट जब भी हुआ है ना, तो आज ही एक नया वर्ड सीख लो सब लोग। फर्स्ट असाइनमेंट को ही हम लोग अंग्रेजी का एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन क्या होता है? जब वेरिएबल में जब पहली बार असाइनमेंट होता है, होने को तो एक वेरिएबल में 10 बार असाइनमेंट हो सकता है, दूसरे से असाइनमेंट को इनिशियलाइजेशन नहीं बोलते, तीसरे को भी नहीं बोलते, चौथे को भी नहीं। किसको बोलते हैं? फर्स्ट असाइनमेंट को क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजेशन। फिर सवाल उठता है साहब इनिशियलाइजेशन ही क्यों बोलते हैं? तो समझो अंग्रेजी है यार, इनिशियल। इनिशियल मतलब होता है शुरुआती, इनिशियलाइजेशन मतलब क्या? शुरुआत करना। तो बताओ बी की शुरुआत किससे हो रही है? 2000 से हो रही है ना। तो इसीलिए लोग हमेशा तुम ये बोलते, तुमको बोलते हुए दुनिया में मिला प्रोग्रामर्स मिलेंगे कि पूछोगे बी में क्या हो रहा है, तो कहेंगे यार बी में 2000 से इनिशियलाइजेशन हो रहा है। बोलने को असाइनमेंट भी बोल सकते हैं, वो भी बोलना गलत नहीं है। बोलने को वो फर्स्ट असाइनमेंट बोल सकते हैं, वो भी बोलना गलत नहीं है। लेकिन हम लोग जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजेशन। क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजेशन। क्लियर है ये? तो ये क्या है भाई? इनिशियलाइजेशन बताओ। अच्छा यहां क्या हो रहा है? एक्स का असाइनमेंट तो हो ही रहा है 100 का, और एक्स में पहली बार वैल्यू जा रही है ना, इस लाइन पे पहली बार जा रही है ना, उसके पहले तो कोई वैल्यू नहीं गई ना एक्स के अंदर। तो एक्स में ये 100 का असाइनमेंट कब हो रहा है? पहली बार हो रहा है, फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो इसी को हम बोल सकते हैं कि 100 से ये क्या हो रहा है? इनिशियलाइज हो रहा है या इनिशियलाइजेशन हो रहा है। क्लियर है? तो अब समझ गए इनिशियलाइजेशन क्या होता है, पकड़ लोगे ना। तो हम लोग करते क्या है जनरली, एक वेरिएबल का डिक्लेरेशन, उसके बाद उसमें पहली बार वैल्यू डालते हैं तो फिर क्या? इनिशियलाइजेशन। और उसके अंदर दूसरी तीसरी चौथी बार डालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? असाइनमेंट। क्या बोलते हैं? असाइनमेंट। और एक वेरिएबल में हम कितनी बार भी असाइनमेंट कर सकते हैं। जब हम उससे पूछेंगे तुम्हारे पास किसका एड्रेस है, तो जो लास्ट में असाइन हुआ होगा उसी का एड्रेस उसके पास होगा। क्लियर है ये? तो अब समझ में आया ये कैसे काम कर रहा है? तो भाई अब लापरवाही नहीं, नोट्स बनाइए। अब ये सारी चीजें आप नोट्स में अपने लिखिए। डिक्लेरेशन क्या होता है, इनिशियलाइजेशन क्या होता है, असाइनमेंट क्या होता है, कई बार हो सकता है, लास्ट में जो वैल्यू होगी उसके पास वो मिलेगी। जब नया एड्रेस मिलता है तो पुराने क्या करता है, छोड़ के नया वाला ले लेता है। एक वेरिएबल को 2 बार डिक्लेयर नहीं कर सकते। अब ये 7-8 बातें यहाँ से निकल के आती हैं। और फिर ये लिख लेना है वैल्यू जाके स्टोर होती है कहाँ? रैम में। और वेरिएबल के पास उसका क्या आता है? एड्रेस आता है। और फिर वही बताया ना, 200 है 300 है, जोड़ोगे तो 500, इसके ऊपर नहीं आएगा। या कभी ऐसा नहीं होगा, ये मत सोचना b बराबर 2000 है फिर लिख रहे हैं b बराबर 500, तो 2000 के ऊपर 500 नहीं आ जाएगा। 2000 अलग रहेगा, 500 अलग रहेगा। बस ये होगा b के पास पहले 2000 का एड्रेस था, b क्या करेगा? 2000 का एड्रेस छोड़ देगा, 500 का एड्रेस क्या करेगा? ले लेगा। तो कुछ ऐसा
तो एक काम करिए सब लोग, और एक काम करिए, कॉपी पे भाई फिगर बनाइए, समझिए इसको इस तरह से। एक बार अगर कॉपी पे फिगर बनाने लगे आप, तो अपने आप दिमाग में फिगर बनना शुरू हो जाएगा। और फिर सीरियसली बता रहे हैं, ये बेसिक बातें हैं लेकिन इतनी ज़रूरी है ना कि अगर ये समझ में आए और कुछ आगे की और बेसिक चीज़ें समझ में आए, तो इसके बाद आगे कुछ नहीं रखा, क्योंकि सारी चीज़ें उन्हीं बेसिक बातों की ही क्या है, टिकी हुई है। क्लियर है? इसलिए एकदम भाई इसके अब नोट्स बनाइए, और वेरिएबल्स के बारे में कुछ चीज़ें जान गए हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी अब हम लोग क्या हैं करने लगे हैं, है ना। और वेरिएबल भी अब जान ही गए हैं, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, ये सब। तब हम आगे चलो कल देखते हैं दूसरे कंसेप्ट जैसे फंक्शन या दूसरा कुछ। चलो पहले इतना देखते हैं, फिर कल इसके ऊपर आगे और, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना? तो भाई लेकिन इसी टाइम पे प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है। और एक चीज़, कई बार ऐसा होता है हमारे लिए नई चीज़ है, पहली बार देख रहे हैं, तो कई बार कई चीज़ें क्या होती हैं हमारा जनरली दिल मानने को तैयार नहीं होता, जैसे लगता है। तो लेकिन फिर ये मत सोचना कभी, इस माइंडसेट के साथ मत चलना कि जिस दिन दिल मानने लगेगा उस दिन हम पढ़ना शुरू कर देंगे। भाई ऐसे नहीं होता, उसे पढ़ना शुरू करो, इम्प्लीमेंट करना शुरू करो, धीरे धीरे बाद अपने आप तुम्हारा मन उस बात को क्या हो जाएगा, फिर समझ जाएगा। कई बार ऐसा होता है चीज़ें सामने होती हैं, सीधी होती है, क्लियर होती है, लेकिन तब भी हमारा मन समझने को उस बात को तैयार नहीं होता। तो उस समय अगर तुम इस चक्कर में पड़ गए, जब समझ में आएगा तब पढ़ेंगे, तब गड़बड़ करती है। जितना समझ में आ रहा है, जो दिख रहा है उसको करके इम्प्लीमेंट तो कर सकते हैं, उसका बेनिफिट उसको चला के देख सकते हैं, उसको काम करता हुआ देख सकते हैं, और धीरे धीरे अपने आप 2-4 दिन में समझ में भी आ जाएगा। ठीक है? तो समझने का वेट नहीं करना,